अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा, आज आपने मुझे छोड़कर किसी सूरत नहीं जाना, मुझे अपने साथ घर लेके जाएं। ज़हरा की वालिदैन के साथ एक और हसीन तरीन कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन यादगार मुलाकात हुई और बच्ची अपनी ज़िद पर कायम है कि जी कोर्ट को कहें कि जल्दी फैसला दें, जज साहब को कहें, जज अंकल को कहें कि मुझे यहाँ से लेकर जाएं। मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ, मेरी बहनें मेरा इंतज़ार कर रही हैं और मैं उनके साथ बहुत सारे प्लान्स जो है बनाना चाहती हूँ और अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। बच्ची जी गिफ्ट्स का सुनकर, गिफ्ट्स को देखकर बेहद खुश हुई और जिद करने लगी कि आप दोनों बहनों को क्यों साथ नहीं लेकर आए, क्योंकि ज़हरा को अपनी बहनों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने की आदत है। जो भी खाने की चीज़ होती है वो अपनी पहली छोटी बहनों को खिलाती है, उसके बाद खाती है। तो आज बहुत सारी चॉकलेट्स और चिप्स लेकर गई थी उनकी मामा, जो कि 2 दिन से तैयारी कर रही थी। लेकिन हुआ ये कि बच्ची जो है वो ये बात नहीं जानती कि वो अपनी बहनों से नहीं मिल पाएगी अभी, लेकिन बहुत जल्द बच्ची घर जाने वाली है। तो बच्ची ने आज फिर ज़हरा काज़मी ने जिद लगाई हुई थी। मेहदी भाई जब शेल्टर होम से निकल के बाहर आते हैं तो उनकी खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह दीदनी थी। साइमा भाभी के चेहरे पे खुशी थी, उनकी आंखें नम थी, लेकिन यकीन करें कि वो साइमा भाभी जो 8 माह पहले जो है अपनी बच्ची को ढूंढना स्टार्ट करती हैं, उसके लिए जिद्दोजहद करना शुरू करती हैं, आज वो इतनी कमज़ोर लागर नज़र आ रही थी। लेकिन यकीन करें कि उनकी जो आंखों में खुशी थी बच्ची के वापस आने की, वो दीदनी थी। मैंने आपको बताया था कि जी बच्ची फ़ौरन दौड़ती हुई जाती है और वालिदैन का बहुत खूबसूरत अंदाज में वेलकम करती है। ज़हरा काज़मी जी अभी तक ज़रील एक्सेस से खौफज़दा तो है, लेकिन वो चाहती है कि वालिदैन उसको इस खौफ से निकालें और जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाएं। 3 महीने की तल्ख यादें बच्ची को जो है वो सोने नहीं देती और इन दरिंदों ने, बेगैरत लोगों ने, कज़ाबा अव्वल ने कहानी सुना दी कि बच्ची के सर के ऊपर कैमरे फिट किए हुए। बच्ची इस वजह से जो है वो नहीं सो पाती। बच्ची इस वजह से नहीं सो पाती कि वो लेटे लेटे चीख मार के उठती है कि हाय कहीं मुझे जो है वो लोग दोबारा लाहौर ना ले जाएं, कहीं मेरी वीडियोस वायरल ना कर दें, कहीं मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से बर्बाद ना कर दें, कहीं मुझे पाकिस्तान से बाहर कहीं दूर ना ले जाएं कि मैं अपने वालिदैन से मुलाकात ना कर पाऊँ। बाबा मुझे घर लेकर जाओ, मुझे यहाँ पर डर लगता है, मैं यहाँ पर किसी सूरत नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कहीं से भी आएंगे और मुझे ले जाएंगे। आज की मुलाकात इंतहाई हसीन तरीन रही। यकीन करें कि जो पहली मुलाकात थी उसके बाद दूसरी मुलाकात होती है बड़ी ज़बरदस्त थी। आज की मुलाकात भी बहुत अच्छी थी। मेहदी भाई से भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि मारिया बहन पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कहाँ पे गुजर जाए, हम बाहर की बातें उसको अंदर नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे कि किसने उस पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं और जो कज़ाबा है, वो जो झूठे लोग हैं, वो क्या कहानियां सुना रहे हैं कि जी बच्ची जो है वो डर रही है कैमरों की वजह से। तो साइमा भाभी ने बात कही कि जी कैमरे लगना तो बेहद ज़रूरी है, अंदर 3 बच्चियां हैं और हम ज़्यादा चॉकलेट्स और ज़्यादा चिप्स इस वजह से लेकर आए हैं कि पिछली बार थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो गई थी। तो ज़हरा ने कहा था कि आप थोड़ी कम लेकर आए हैं, मेरे साथ मेरी जो अंदर दोस्तें बन चुकी हैं, मैं उनके साथ भी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो ज़्यादा चॉकलेट्स लेकर आइएगा। तो किट कैट के बेशुमार पैकेट्स आज लेकर गई थी भाभी और चिप्स से कुछ ऐसे परफ्यूम्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बाहर से खुसूसन वो परफ्यूम्स जो है वो मंगवाए गए हैं और ज़ारा के कुछ कपड़े गए हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा बॉक्स जो है वो तैयार किया जाता है। तो आज जब ये लोग बाहर निकल के आते हैं तो वो बताते हैं कि जी हम बता नहीं सकते कि माशाल्लाह माशाल्लाह पहले से भी बेहतरीन मुलाकातें हो रही हैं, हर मुलाकात जो है वो बहुत हसीन होती है। तो हम मिलकर पाकिस्तान पूरा दुआ करेगा कि अल्लाह ताला ये आखिरी मुलाकात हो इन लाचार माँ बाप जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, ना सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग की गई, उनकी अपनी ज़ात की धज्जियाँ उड़ाई गई। तो ये आज इनकी यहाँ पर आखिरी मुलाकात हो, इनको अगली बार जो है वो शेल्टर होम ना आना पड़े, इनकी मुलाकात जो है इनके घर पर हो, बच्ची के साथ हो, बच्ची इनके साथ रहे। तो मेहदी भाई जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, पुरुमीद है। वो कहते हैं कि हम बाहर की बातें नहीं उसको बताते हैं, अंदर हमारे 3 घंटे किस तरह से गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। आज जब मेहदी भाई और साइमा भाभी अंदर जाती हैं तो जो ज़हरा काज़मी है उनका इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी देर से बाहर खड़ी हुई थी, यानी कि वो जगह जहाँ पर जो वेटिंग रूम है वहाँ पर खड़ी हुई थी। जैसे ही वालिदैन अंदर जाते हैं वो मामा मामा पुकारते हुए भागती हुई आती है और भाभी के गले लग जाती है और यकीन करें कि बहुत खुश नज़र आ रही थी और बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम करती है। वो कौन से घटिया और नीच लोग हैं जो कहते हैं कि बच्ची जो है वो ज़हीर करती है। एक बार भी जी उसने किसी के सामने जो है ज़हीर का नाम नहीं लिया, ना आईओ के सामने, ना जज साहब के सामने, ना जज साहिबा के सामने और ना ही अपनी किसी डॉक्टर के सामने। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन से और अपनी बहनों के हवाले से जो है अपनी विशेज़ और फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि उसने कहा है कि जी मुझे सबसे पहले आपने करबला लेकर जाना है,
उसके बाद जो है हम नॉर्दर्न एरिया जाएंगे क्योंकि उसको बर्फ़ बड़ी पसंद है तो वो घूमना चाहती है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जी मैं चाहती हूँ कि हम करबला जाएं और मैं वहाँ पर जाकर हाज़िरी दूँ। अल्लाह ताला जी इनकी ये दुआ बहुत जल्द कबूल करे, आमीन सुम आमीन। एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि वो बच्ची घर आए और जितने भी नहुसत भरे दिन हैं वो ख़त्म हो। घर आकर जी क्या करना है, कहाँ कहाँ पर जाना है, क्या कुछ पहनना है, क्या कुछ खाना पीना है, कौन कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, सब प्लानिंग जो है मुकम्मल आज की है ज़ारा काज़मी ने। वही बच्चों की वजह छोटी छोटी बातें होती हैं। कुछ स्टफ़ टॉयज़ के हवाले से ज़ारा ने बताया कि जी मुझे वो चाहिए। आजकल एक बड़ा सा बेयर जो है वो चला हुआ है, वो बहुत बड़ा होता है, इंसान के कदो कामत का होता है। तो ज़ारा ने जो है उसकी फरमाइश भी की है कि मुझे वो भी चाहिए। ज़ारा काज़मी की छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं और बच्चों वाली ख्वाहिशात हैं। कितनी अजीब सी बात है कि उस मासूम सी बच्ची को आईने पाकिस्तान, मेरा हक, कानून और पता नहीं क्या कुछ, जो कि आम बंदे को भी नहीं पता कि भाई क्या क्या आईने पाकिस्तान और क्या क्या जो है हकूक़ होते हैं एक 14 साल के बच्चे के, उसे 18 साल की बना के जो है वो पेश किए जाते हैं और बच्ची को पता नहीं क्या कुछ रटवाया जाता है। बच्ची जो जेन्युइन है, जो कि हमारे घर में बच्चे होते हैं 14-15 साल के, वो वैसे ही बिहेव करती है। उसको खिलौने पसंद हैं, उसको स्टफ़ टॉयज़, उसको खूबसूरत सी बारबी डॉल्स पसंद है। तो ज़ारा काज़मी की जी वालिदैन से मुलाकात ने साबित कर दिया कि बच्ची जल्द इंशाल्लाह ताला घर आने वाली है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत में जमा करवाई गई हैं और उन सारी की सारी रिपोर्ट्स में, चाहे वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो, चाहे वो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बात कही गई है कि ज़ारा काज़मी मतलब विलिंग है घर जाने के लिए। उसने उनके सामने बात बोली है कि जी मैं घर जाना चाहती हूँ। और घर किसके? मेहदी अली काज़मी के, यानी कि अपने घर, जहाँ से 8 माह पहले उसको एक वाक़या गया था। तो बच्ची जो है वो अपने घर जाना चाहती है। बच्ची जो है रेडी है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत में जमा करवा दी जाएंगी। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल बहुत सारे मामला जो हैं वो कोर्ट में सामने आएंगे। बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है बच्ची अब घर जाना चाहती है, वालिदैन से उसकी क्या मुलाकात हुई है, मुलाकातों में क्या चीज़ें चल रही हैं। बच्ची ने वालिदैन से आज बेहद ज़िद की है कि मुझे बताएं कि कैसे मैं फ़ौरन घर जा सकती हूँ। अब डेफिनेटली ये वाली बात का मेहदी भाई के पास एकदम जवाब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे अपने सिस्टम पे बेहद भरोसा है, मुझे अदालतों पे भरोसा है। और वो ये बात बोलते हैं कि मैं सिस्टम के तहत जो है मैं नहीं बता सकता कि कितनी जल्दी ये प्रोसीजर होगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनकी बच्ची जो है वो विलिंग है घर आने के लिए। उनकी प्लानिंग्स आज की ये थी कि करबला कैसे जाना है, उसके अलावा कहाँ कहाँ जाना है, किस किस को साथ लेकर जाना है, कितने दिन वहाँ पर स्टे करना है, उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज़ कितने दिन के लिए जाना है। तो आज वो जिद कर रही थी और पूछ रही थी। तो मेहदी भाई ने यही कहा कि हम भी चाहते हैं, तुम्हारे घर में नानी बड़ा इंतज़ार करेंगे, बहनें इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है अदालत कब फैसला करेगी, हम सबको इसका इंतज़ार है। ज़ारा ने मेहदी भाई को ये भी बताया कि उसने डॉक्टर्स को, जो उनका स्टाफ है, डॉक्टर्स को, हर एक को वो कहती है मैंने साफ साफ बता दिया है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है, मेरा अब शेल्टर होम में दिल नहीं लगता। मेहदी भाई ने बताया कि जी 3 लड़कियां हैं वहाँ पर। कज़ाबा झूठ बोल रही थी कि 2 लड़कियां। कज़ाबा ने ये भी झूठ बोला कि हर वक्त 24/7 बच्ची के सर पे कैमरा लगा रहता है, वो रोती रहती है, वो परेशान है, वो सो नहीं पाती। तो भाई वो सो इस वजह से नहीं पाती कि तुम दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम दरिंदे उसको बेचने लगे थे, तुम दरिंदे जो है तो उसको वालिदैन के खिलाफ ला के खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। तुम इतने दरिंदे हो कि तुम लोगों ने उसकी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। तो वो इस चीज़ से डरती है, वो सोते सोते उठ जाती है, चीख मार के उठ जाती है कि भाई मेरी वीडियोस के साथ पता नहीं क्या कर दे, उसको वायरल ना कर दे। तुम वो जो उसकी पुरानी ऑडियोस को जो है वो तोड़ मड़ोड़ के जो है दुनिया के सामने पेश करी हुई, समझती हुई कि लोग बेवकूफ़ हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ, वो कहती है कि जी आप मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि सब कुछ मैं अपनी बहनों के सामने खोलूं, उनके साथ शेयर करूं, लेकिन यहाँ पे जो बाकी 2 लड़कियां वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं, मैं उनके साथ अपने सारा खाना पीना जो है वो शेयर करती हूँ। डॉक्टर आंटी ने मुझे कहा था कि बेटा आप जल्द अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस जाएंगी। डॉक्टर की रिपोर्ट भी आप सबको पता है जमा हो चुकी है, जिसमें यही लिखा है कि बच्ची विलिंग है घर जाने के लिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी बच्ची ट्रॉमा का शिकार है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की जरूरत है। और आप देखेंगे मेहदी भाई का कहना है कि हम उससे कोई भी बाहर की बात नहीं कर रहे, ना हम अभी उसको कोई पिछली बात में लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्ची को ट्रॉमा से निकालना है। तो हम उसको आगे की फ्यूचर की प्लानिंग में लेके जा रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पे घुमाने लेके जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और बहुत सारी मूवीज देखेंगे, उसके बाद जो है करबला जाएंगे, उसके बाद जो है नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे। तो ये सारी बातें की जा रही हैं ताकि बच्ची को उस पुरानी यादों से निकालने की कोशिश करें। दुआ करते हैं जी बच्ची जल्द वालिदैन के पास जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और खुशी का दिन है। मैं कहती हूँ जलने वालों का मुंह जो है ना वो सड़ के जो है ना वो गंदा काला हो, दीवारों से टकरे मारे। ऐसे बेगैरत लोग हैं कि नालों में गिरे। मैं कहती हूँ कि नालों में गिरे हुए इनके चेहरों पे जो है नाले नजर आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। आज बड़ी ही बेहतरीन मुलाकात हुई, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है।